नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता है हिंदुस्तान। प्रयागराज गंगा के संगम पर वह दृश्य हुआ जिसने न सिर्फ आस्था बल्कि प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया। मौनी अमावस्या महास्नान का पर्व, जब लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए उमड़ते हैं, वहीं इस बार चर्चा का केंद्र बने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। इतिहास कहता है कि भारत में हजारों सालों से संतों और साधुओं के लिए आस्था के मार्ग कभी रोके नहीं गए। यहाँ तक कि औरंगजेब जैसी गद्दार ताकतों ने भी कभी ऐसे सीधे तौर पर शंकराचार्य के स्नान पर रोक नहीं लगाई थी। लेकिन प्रयागराज में अब ऐसा हो गया है। आपको बता दें, प्रयागराज जहां आस्था बहती है, जहां संगम सिर्फ नदियों का नहीं, श्रद्धा, परंपरा और विश्वास का संगम माना जाता है। लेकिन मौनी अमावस्या के महास्नान पर उसी संगम तट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने योगी सरकार की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। महास्नान था, भीड़ थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संगम पर सबके लिए आस्था समान है? माघ मेला, मौनी अमावस्या का महास्नान पर्व और उसी दिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम स्नान के लिए वंचित रह जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस शंकराचार्य ने करीब 40 सालों से संगम स्नान किया, जो पिछले 3 सालों से पालकी पर सवार होकर आते रहे, उन्हें इस बार संगम नोच पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। रविवार सुबह करीब 9:45 पर शंकराचार्य की पालकी संगम नोच तक पहुंचती है। आगे आगे पालकी, पीछे पीछे अनुयायी और चारों ओर श्रद्धालुओं का सैलाब। लेकिन यही पुलिस प्रशासन रोक देता है, कहता है पालकी पर बैठकर स्नान नहीं हो सकता, पैदल जाइए। आपको बता दें कि संगम बस 50 मीटर दूर था, लेकिन यही 50 मीटर आस्था और व्यवस्था के बीच सबसे बड़ा टकराव बन गया। सवाल उठता है, जब आम श्रद्धालु वीआईपी पास से संगम तक पहुंच सकते हैं, जब सत्ता से जुड़े लोग विशेष मार्ग से स्नान करने पहुंच सकते हैं, तो फिर शंकराचार्य से ये जिद क्यों? क्या संगम में श्रद्धा भी वर्गों में बटी हुई है? शंकराचार्य के अनुयायियों ने विरोध शुरू किया, धक्का मुक्की हुई, 3 घंटे तक खींचातान हुई, बहस और हंगामा चलता रहा, कभी वॉच टावर के पास, कभी बैरिकेड्स के पीछे, लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार शंकराचार्य बिना स्नान किए वापस लौट गए। घटना से आहत शंकराचार्य ने त्रिवेणी मार्ग स्थित अपने शिविर के बाहर धरना शुरू कर दिया। सूर्यास्त के बाद उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अन्न जल का त्याग भी कर दिया है। योगी सरकार, जो खुद को धर्म, आस्था और सनातन परंपरा की रक्षक बताती है, उसी सरकार के आयोजन में एक शंकराचार्य मौन व्रत पर चले जाए तो सवाल तो उठेगा ही। क्या यह सिर्फ व्यवस्था की चूक थी या फिर अहम की टक्कर? शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर पैदल चलने को कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की गई। उनका कहना है कि पालकी इसलिए होती है ताकि भगदड़ ना हो, श्रद्धालु दूर से दर्शन कर सके, लेकिन प्रशासन का रवैया इसके उलट नजर आया। शंकराचार्य ने यहां तक आरोप लगाया है कि पुलिस ने भगदड़ कराकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश की। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि बिना वर्दी वाले पुलिसकर्मी उन्हें जबरन हटाने लगे। और सवाल ये भी है, क्या किसी संत को महाकुंभ जैसे आयोजन में इस तरह रोका जाना परंपरा के खिलाफ नहीं? अब इसी मामले पर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है, बीजेपी सरकार में हर जगह कुव्यवस्था का आलम है। माघ मेले में शाही स्नान की परंपरा पुरानी है, जिसे आज तक ना अंग्रेजों ने रोका है और ना मुगलों ने रोका। इस स्नान को उन्होंने रोका जिसके नाम पर पिक्चर बनी थी, नमक हराम। शाही स्नान करने से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को एक ऐसी सरकार द्वारा रोक दिया गया है जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देती है। शंकराचार्य को उनकी पालकी पर नहीं जाने दिया गया।
क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी 50 गाड़ियों का काफिला, आखिर कौन है मोहन भागवत? इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ बोला है पवन खेड़ा ने, एक बार सुनिए। पवन खेड़ा ने कहा कि महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी। सच्चाई ये है कि बीजेपी की आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। और क्या कुछ बोला है पवन खेड़ा ने, सुनिए एक बार आप भी। अत्याचार कल हुआ। माघ मेले में शाही स्नान की एक परंपरा कोई आज की तो है नहीं। न अंग्रेजों ने उसको रोका, न मुगलों ने उसको रोका। किसने रोका? उन्हीं लोगों ने जिनके नाम पे एक पिक्चर बनी थी, नमक हराम। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी 50 गाड़ियों का काफिला, कौन है मोहन भागवत? इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको। इनकी आस्था नहीं है कोई। हमने महाकुंभ के दौरान देखा, महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए, अमीरों के लिए, सेठों के लिए, फिल्म एक्टर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए एक अलग व्यवस्था थी साहब। और हमारे आपके लिए क्या था? इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। इनकी आस्था सियासत है, सियासत ही इनकी आस्था है। तो आपने सुना पवन खेड़ा को, जो बता रहे हैं कि बीजेपी की आस्था ही व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था। वहीं आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अपराध क्या है? वे नरेंद्र मोदी की जय जयकार नहीं करते, निंदा करते हैं, आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर आपत्ति जताते हैं, महाकुंभ की कुव्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, कोविड के दौरान मां गंगा के आंचल में तैरती लाशों पर बात करते हैं। सच्चाई यही है, नरेंद्र मोदी ना काम के हैं ना राम के हैं। वहीं आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने लिखा, यह सिर्फ एक धर्मपरायण संत को रोकने की घटना नहीं है, यह संवैधानिक और धार्मिक मर्यादाओं को रौंदने की तस्वीर है। धर्माचार्य शंकराचार्य महाराज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को पुलिस द्वारा रोकना और उनके समर्थकों के साथ धक्का मुक्की, यह सीधे सीधे सत्ता के अहंकार का प्रदर्शन है। भाजपा और उसकी शासित पुलिस आज कानून की नहीं, राजनीतिक आदेशों की चौकीदार बन चुकी है। जो सरकार रोज धर्म की आड़ में राजनीति करती है, वही सरकार आज एक विश्व भर में आदरणीय प्रांत स्मरणीय शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। यह भाजपा का दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है? उत्तर प्रदेश की पुलिस अब संविधान से नहीं, सत्ता से संचालित हो रही है। सवाल पूछने वालों को रोको, विरोध करने वालों को दबाओ और हर असहमति को कानून व्यवस्था का नाम देकर कुचल दो। यही भाजपा मॉडल है। धर्म, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला अब खुलकर हो रहा है। देश यह सब देख रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक वीडियो शेयर किया है। क्या कुछ कहा है वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत ने, एक बार देखिए आप भी। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, शिवलिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। संत शिरोमणि शंकराचार्य को पुलिस लगाकर जबरन रोका जा रहा है। साधु संतों के बाल घसीट घसीट कर उनको पटक पटक कर पीटा जा रहा है। हमारे बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत को किस्से कहानियां बताया जा रहा है। पवन सुत हनुमान को पतंग बनाकर उड़ाया जा रहा है। ये सब बांग्लादेश में नहीं, यही हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदू वाकई खतरे में है इन ढोंगी बीजेपी वालों से। तो आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत को, जो कह रही थी हिंदू वाकई खतरे में है ढोंगी बीजेपी वालों से।
आपको बता दें कि ये वही योगी सरकार है जो हर मंचों से कहती है कि हमने आस्था को सम्मान दिया, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आस्था का सम्मान बैरिकेड पर अटक गया। अगर यही व्यवस्था है तो फिर महास्नान का दावा किसके लिए? मामला तब और गर्मा गया जब शंकराचार्य ने कहा कि पिछले महाकुंभ में भगदड़ के लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया था और शायद उसी बयान की कीमत आज उनसे वसूली की जा रही है। एक तरफ आस्था का दावा, दूसरी तरफ व्यवस्था का घमंड। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इन सवालों का जवाब देती है या फिर मौन व्रत सिर्फ संत का रहेगा या सत्ता का नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है शंकराचार्य को रोके जाने पर, इन सारे तमाम खबरों पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहे बोलता हिंदुस्तान। धन्यवाद।